गुड मॉर्निंग। आज का विषय है ठक प्रत्यय। ठक का एक शेष बचता है। जब हम किसी संज्ञा शब्दों में ठक प्रत्यय लगाएंगे तो ठक प्रत्यय को उसका इक हो जाता है। ठक प्रत्यय का एक शेष बचेगा और संज्ञा शब्द में केवल इक ही जुड़ेगा। जोड़ते हैं संज्ञा शब्द के बाद जब इसे हम जोड़ते हैं तो इसका जो अर्थ आता है वह होता है उसका है, इसके पास है, जानता है, वाला है। इन सब अर्थों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं हम लोग नागरिक। नागरिक में ठक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसका अपना जो अर्थ होगा वह होगा नगर में रहने वाला। अपना जो अर्थ निकलता है वह होता है नगर में रहने वाला। इसके आधार पर हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं ठक प्रत्यय का कि वाला है, इसके पास है, जानता है आदि अनेक अर्थों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके स्थान पर मतलब ठक के स्थान पर इक हो जाता है। जब हम लोग इसका अलग अलग लिखते हैं धातु शब्द और प्रत्यय को, तब हम लोग ठक प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे, ठक ही लिखेंगे। मगर जब शब्दों को जोड़ते हैं ठक और शब्दों को जो शब्द दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ठक को इक में बदल देते हैं और साथ ही उसके आदि स्वर की भी वृद्धि होती है। मतलब कि जो पहले वाला स्वर होता है उसको भी हम लोग बढ़ा देते हैं। मान लो अगर अ है तो आ हो, अ और आ है तो वो आ हो जाएगा। ई है तो वह ऐ हो जाएगा। इसी तरह से ऊ है वो औ हो जाएगा। ओ है वो भी औ हो जाएगा। री है वह हो जाएगा आर और ए है तो वह हो जाएगा ऐ। इस तरह हम लोग इसके रूप बनाते हैं और जब ये बन जाता है शब्द, जब इसके शब्द बन जाते हैं तब यह एक विशेषण बन जाता है। तब यह एक विशेषण बन जाता है और फिर विशेषण बनने के बाद, विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा की विशेषता बताती है। तो जब यह विशेषण बन जाएगा तो उसके साथ में जो विशेष होगा उसके अनुसार ही यह चलेगा। विशेष जिस लिंग में होगा, विशेष जिस वचन में होगा, जिस विभक्ति में होगा, उसी विभक्ति और लिंग और वचन में इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके भी शब्दों को हम लोग तीन लिंगों के आधार पर बांटेंगे। जो भी लिंग होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के अनुसार चलेंगे, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग के आधार पर चलेंगे और उसी के आधार पर इसका हम लोग परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसमें जब धातु प्रत्यय लगाते हैं किसी शब्द में तो वह कैसे उसमें परिवर्तन होता है, किस तरह से। तो जब धर्म में जो हम लोग ठक प्रत्यय, मान लो एक शब्द लेते हैं धर्म और धर्म में ठक प्रत्यय लगाए। जो धर्म है वह मूल शब्द है, ठीक है। धर्म शब्द का जब हम देखते हैं धर्म शब्द को ठीक से, तो उसमें जो पहला वर्ण है, फर्स्ट लेटर है, वह है ध। ध पहला शब्द है और उस ध में को अगर अलग अलग करते हैं तो ध हल जोर अ होता है, अर्थात ध में अ मिला हुआ है। ध में अ है और जब हम इसको अलग करेंगे तो नियम क्या बताया गया था आगे कि अगर अ होगा तो उसका हम लोग आ कर देंगे और फिर हम लोग ध में आ कर दिए तो वह रूप बन गया धा और फिर बाद वाला जैसे है वैसे लिख करके और हम लोग एक धार्मिक शब्द उसमें बना लिए। और जब धार्मिक शब्द बन गया तब ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। तो पुल्लिंग में हम लोग लिख लिए धार्मिका, स्त्रीलिंग में बनाए तो वो हो गया धार्मिकी और नपुंसक लिंग में बनाए तो वह हो गया धार्मिकम। इस तरह से फिर हम लोग आगे जाते हैं तो एक शब्द आता है पुराण। अब पुराण को अगर देखेंगे, मूल शब्द है पुराण, उसमें ठक प्रत्यय जोड़ा हुआ है। ठक का तो पहले हम लोग
इक कर देते हैं। और जब ऊ है, पुराण का पहला शब्द वर्ण जो है, तो वह हो गया है, वहाँ पर ऊ लगा हुआ है, आदि स्वर, पहला स्वर, तो पहला स्वर है ऊ। और उधर हम लोग नियम बनाए थे कि ऊ को औ कर देते हैं। अगर ऊ होता है तो उसको हम लोग औ कर देते हैं और फिर उसमें इक लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पू का पौ हो गया और राणिक में ई लगा दिए, पौराणिक रूप बन गया। और फिर इसे हम लोग पुल्लिंग में ले गए तो वो हो गया पौराणिकः। स्त्रीलिंग में ले गए तो वो होगा पौराणिकी, और नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो वो हो गया पौराणिकम। इसके बाद फिर है दीन जोड़ ठक। एक और लेते हैं शब्द दीन और उसमें ठक प्रत्यय। उधर हम लोग पढ़े थे कि ई का ए हो जाता है और दिन का आदि स्वर क्या है, तो ई है, इसका आदि स्वर ई है और उसको हम लोग कर देंगे ए, तो वो बन गया क्या, दै। और फिर हम लोग ठक का इक कर दिए और वो हो गया दैनिक। और पुल्लिंग में ले गए तो हो गया दैनिका, स्त्रीलिंग में दैनिकी, नपुंसक लिंग में दैनिकम। इसी तरह से फिर दूसरा लेते हैं वृत्ति। वृत्ति जोड़ ठक। अब वृत्ति में हम लोग देखिए व में री की मात्रा है। उधर हम लोग का नियम बताया था कि अगर री होगा तो वो आर में बदल जाएगा। तो वो का इसमें सबसे पहला वर्ण क्या है, स्वर क्या है, तो सबसे पहला स्वर है री, और उस री को हम लोग कर दिए आर और उसमें इक लगा दिए तो वो वार, और तो में ई है तो वार्तिक। जब हम लोग लिखते हैं तो वा र में हल और उसके बाद त है, तो जब व्यंजन आ जाता है र हल के बाद तो वह रेफ में बदल जाता है और वो बन गया वार्तिक। और फिर इसका रूप ले चलेंगे पुल्लिंग में वार्तिकः, स्त्रीलिंग में वार्तिकी, नपुंसक लिंग में वार्तिकम। इसके बाद फिर इतिहास जो ठक। इतिहास जो ठक में ई आया था तो ई में क्या बताया है कि ई में हम लोग ऐ कर देते हैं और फिर ठक लगा देंगे तो वो होगा ऐतिहासिक। और जब इसका रूप चलाएंगे तो रूप का केवल यहाँ पर मैंने प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लिखा है सभी का, उसका रूप पूरा चलता है तो वो हो गया ऐतिहासिकः, स्त्रीलिंग में ऐतिहासिकी, नपुंसक लिंग में ऐतिहासिकम। अब ठक प्रत्यांत जब ये शब्द बन गए तो इसका तो चूंकि यह विशेषण है तो इसका रूप भी तो तीनों लिंगों में अलग अलग होगा। तो पुल्लिंग में इसका रूप ले चलेंगे तो देव के समान चलेगा पूरा रूप। इसी तरह से स्त्रीलिंग में लेके जाएंगे तो वह चलेगा उसका रूप चलेगा नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में फल के समान इसका रूप बनेगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं तो आगे इसके वाक्य का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है मनुष्य समाज जो ठक प्राणी अस्ति। मनुष्य सामाजिक का प्राणी अस्ति। अब इसमें हम लोग पहले समाज जो ठक दिया हुआ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाज में अकारांत है तो वह तो सबसे पहले हो गया आकारांत, तो समाज हो गया। ठक का हम लोग इक कर दिए तो वो सामाजिक हो गया। अब हम लोग आते हैं उसके विशेष्य में, तो उसका विशेष्य है प्राणी। इसका विशेष्य है प्राणी, तो प्राणी पुल्लिंग एक वचन है तो इसीलिए हम लोग समाज जो ठक का भी पुल्लिंग एक वचन ले जाएंगे और वह हो जाएगा सामाजिकः प्राणी। दूसरा उदाहरण लेते हैं नगर जो ठक देशम रक्षन्ति। डैश देश की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि नगर में अ आया हुआ है, इसका पहला जो स्वर है वह है अ। तो नियम बताया था कि अगर पहला स्वर अ होता है तो फिर हम लोग उसे कर देंगे आ और वो हो जाएगा ना, और वो हो गया। इसके बाद ठक का हम लोग लगा देंगे इक और वह बन गया नागरिक। और फिर उसमें हम लोग उस नागरिक में फिर हम लोग देखेंगे कि यह किसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें ये नागरिक और उसके साथ में और भी जो संज्ञा के रूप में आ गया, तो इसका जो क्रिया है वह रक्षन्ति है। इसका मतलब कि यह
कोई बहुवचन के रूप में आ रहा है, और वह हो गया नागरिका। यह चूंकि रक्षन्ति बहुवचन है तो नागरिक का भी बहुवचन ले गए और वह हो गया नागरिका। इसके बाद तीसरा लेते हैं हम लोग, डैश शिक्षा आवश्यकी। अब यहाँ पर शब्द है नीति जो ठक। नीति जो ठक में, नीति में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर नौ में का आदि, इसमें सबसे पहला आदि स्वर क्या है, तो ई है। नियम बनाया था उधर कि आदि स्वर होगा ई, तो वह हो जाएगा ए, और वो रूप बनेगा नय। और जब वो रूप बनेगा नय तो फिर हम लोग उसे, रूप जब नय बन जाता है तो फिर हम लोग उसमें ईक लगा देंगे और वह नैतिक बन गया। अब हम लोग फिर वाक्य को देखेंगे कि वाक्य में क्या कह रहा है। तो वाक्य में कह रहा है शिक्षा आवश्यकी। ये शिक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तब हमें नैतिक का भी स्त्रीलिंग ले चलेंगे और वह रूप होगा नैतिकी, और वह हो गया नैतिकी शिक्षा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है भारते अनेकानि डैश स्थानानि सन्ति। भारत में अनेक स्थान हैं। कैसे स्थान, तो इतिहास जो ठक। अब इतिहास जो ठक है, हमें इतिहास से बनाना है, तो इतिहास का नियम उधर आया था कि अगर ई रहेगा तो वह ए में बदल जाएगा और वह हो जाएगा ए। ई का हो गया ए और ई ऐतिहास हो गया। फिर हम लोग ईक लगा दिए तो ऐतिहासिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं वाक्य को। तो वाक्य में कह रहा है स्थानानि मतलब बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन, तो हमें ऐतिहासिक का भी नपुंसकलिंग बहुवचन लेके चलना है। तो वह हो जाएगा ऐतिहासिकी, ऐतिहासिकानि स्थानानि सन्ति। भारते अनेकानि ऐतिहासिकानि स्थानानि सन्ति। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं अद्य अस्माकं डैश परीक्षा अस्ति। वर्ष जो ठक। अब वर्ष जो ठक है, इसका आदि स्वर है क्या, तो अ, व में अ लगा हुआ है, तो उस हिसाब से बनेगा वार्ष। और फिर हम लोग ईक लगा देंगे, ठक का ईक हो जाता है, तो ईक लगा देंगे तो वह हो गया वार्षिक। अब हम लोग पूरे वाक्य को देखते हैं। तो वाक्य में लिखा हुआ है अद्य अस्माकं, और फिर परीक्षा अस्ति, डैश परीक्षा अस्ति, डैश में हमें भरना है, तो वार्षिक कर चुके थे। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द एक वचन है, तो हम भी स्त्रीलिंग शब्द एक वचन लिखेंगे और वह हो जाएगा वार्षिकी परीक्षा अस्ति। यह हो गया ठक प्रत्यांत शब्द वाक्य।